हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू स्वागत करता हूँ आपका बिहार वाला में। चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ बिहार वाला। देखिए मेरा चैनल का नाम क्या है, बिहार वाला बाय गुड्डू कुमार या गुड्डू सर लिखिएगा, डायरेक्ट यूट्यूब पे जाइएगा और बिहार वाला लिखिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, चैनल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे थे फिर, लेकिन अब रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, अब रोज़ पर डे एक वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, बिहार पुलिस के मतलब बिहार सिपाही भर्ती के लिए जो स्पेशल क्लास, भारतीय स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी जितना भी दिन बचा हुआ है उतना दिन में हम रोज़ एक क्या करेंगे, प्रैक्टिस से। ठीक है, क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस से डालेंगे। ठीक है, और आप लोग उसे दुलार प्यार दीजिएगा और वो पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ना कुछ क्या है बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान क्या है और क्या मतलब भारतीय संविधान से कितना क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, एक या दो तीन चार क्वेश्चन आ ही सकता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान से। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे स्टार्टिंग क्या करते हैं, अनुसूचित के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग का अनुसूची कितना था, 8 था, अब क्या हो जाएगा 12। अनुसूची में मतलब एक अनुसूची से लेकर 12 अनुसूची तक कैसे और क्या क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं क्या, चलिए दोस्तों क्या कहते हैं, पहले भारतीय संविधान क्या आते हैं, भारतीय संविधान क्या है। दोस्तों मैं पूरा एकदम ये तैयार कर चुका हूँ और आप लोगों से क्या करें मतलब बताना है और समझाना। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं, पहले जानेंगे क्या भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान ये है जिसे सभी व्यक्ति के लिए क्या किया जाता है, एक मिनट दोस्तों, भारतीय संविधान जो सभी व्यक्ति के लिए क्या है, बराबर कानून का ही, बराबर कानून को मतलब सभी व्यक्ति के लिए बराबर कानून होता है। ठीक है, बराबर कानून माना जाता है, मतलब हम हो या कितने भी बड़े व्यक्ति हैं या छोटा व्यक्ति, सभी के लिए क्या होता है, बराबर कानून माना जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में ये बताया गया बड़ा व्यक्ति हो या छोटा, क्या हो, बड़ा हो या छोटा। ठीक है, सभी के लिए क्या होना चाहिए, कानून क्या होना चाहिए, कानून का व्यवस्था हमेशा क्या होना चाहिए, बार होना चाहिए। ठीक है, देखिए अनुसूची पहले हम लोग पढ़ते थे, तो भारतीय संविधान जान गए। पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची, पहले कितना था अनुसूची, 8 था। ठीक है, अब कितना हो गया, 12। पहले जो अनुसूची थी 8 थी और उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 12। ठीक है, चलिए हम अनुसूचित 1 में जाते हैं। दोस्तों अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ, मतलब हमारा देश जो भारत है, हमारा देश भारत है, एक संघ सूची है। ठीक है, क्या है, संघ सूची। इसको ना हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको मतलब एकदम रहना ही है, यूनियन क्या हो गया, एक यूनियन हो गया। ठीक है, इसको अलग नहीं कर सकते हम लोग, क्या कर सकते हैं, एक संघ सूची। ठीक है दोस्तों, और अनुसूचित 2 में, अनुसूचित 2 में क्या आता है, वेतन आता है। ठीक है, मतलब किसी के आधार पर वेतन, अगर वेतन को बढ़ाना या घटाना है क्या कराता है, अनुसूचित 2 के तहत ही हम लोग क्या करते हैं, अनुसूचित 2 के तहत ही क्या करते हैं, वेतन को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नेता चाहे कोई भी चीज़ का शपथ होता है, शपथ जानते हैं हम लोग, हाँ शपथ किसको कहते हैं। ठीक है, मतलब शपथ कोई भी चीज़ का शपथ होता है, नेता का हो गया, मुख्यमंत्री, ये सब हो गए, सभी चीज़ का शपथ क्या होता है, अनुसूचित 3 के तहत आता है। क्या आता है दोस्तों, अनुसूचित 3 के तहत। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का शपथ के छोड़ के जितना आता है सबका शपथ क्या होता है, अनुसूचित 3 के तहत होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अनुसूचित, अब अनुसूचित 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं दोस्त, अनुसूचित 4 की ओर। देखिए अनुसूचित 4 क्या है, भारत राज्य मतलब राज्यसभा में जितना सीट है, मतलब अभी लगभग में 245 से लेकर 246 के आसपास टोटल सीट है। कितना है दोस्तों, टोटल सीट कितना है, 245 और 46 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, क्या है इसमें मतलब जितना सीट कम बेस अगर इसका होगा तो अनुसूचित 4 के तहत आता है। क्या आता है दोस्तों, अनुसूचित 4 के तहत। ठीक है, अब चलते हैं अनुसूची कितना, 5। अनुसूचित 5 में क्या होता है, SC ST। क्या होता है दोस्तों, SC ST में आता है अनुसूचित 5। और अनुसूचित 6 में आते हैं पूर्वोत्तर 4 राज्य, पूर्व की ओर जो होता है पूर्वोत्तर 4 राज्य कौन कौन आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये से क्या होता है, अनुसूचित 4 के तहत आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं अनुसूचित 4, सॉरी अनुसूचित 6 के तहत आता है। पूर्वोत्तर राज्य जो होता है 4 राज्य है, पूर्वोत्तर में कितने हैं, 4, टोटल 6 राज्य है, लेकिन इसमें अनुसूचित 4 के तहत, अनुसूचित 6 के तहत 4 ही राज्य आते हैं। कौन आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अनुसूचित 7। देखिए अनुसूचित 7 में क्या है, शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन किसे कहते हैं, मतलब कि मान लीजिए हाँ हमें कितना शक्ति है, आपको कितना शक्ति है, हम कितना ये चीज़ कर सकते हैं, उसी अनुसूचित 7 के तहत आता है। ठीक है, मतलब कि संघ राज्य, राज्यसभा और संवर्तीय अवशिष्ट ये सब किस किस के बीच में आते हैं, यही सब बताया गया है। ठीक है, शक्ति का विभाजन में क्या होता है, पहले क्या शक्ति का विभाजन के 4 प्रकार भागों में बढ़ाया, कितने प्रकार में, 4 प्रकार में। पहला क्या है, संघ, संघ मतलब केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा मतलब टोटल विषय कितना है, 97 से 100, इसमें 97 से लेके पहले 97 था लेकिन अब कितना कर दिया गया, 100 कर दिया गया। ठीक है, तो जितना भी बड़ा चीज का होगा ना, क्या कहते हैं दोस्तों, जितना भी बड़ा चीज होंगे सब क्या रहेंगे, संघ सूची में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या रहेंगे, संघ सूची में आ जाएंगे।
संघ सूची में जितना बड़ा चीज होंगे, जैसे कि सेना, देखिए सेना क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार, ठीक है। और जनगणना भी हमारे देश में होते तो क्या है, केंद्र सरकार का, मतलब संघ सूची में ही आएंगे। बैंक हो गया, रेल हो गया, डाक हो गया, ये मुद्रा हो गया, सब क्या होगा, सब क्या होते हैं, संघ सूची में आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब राज्य सूची में क्या आता है, देखिए कृषि, कृषि से जितना रिलेटेड चीज होता है सब क्या होता है, राज्य सूची। राज्य सूची जैसे कि हम लोग का बिहार हो गया, ये एक राज्य है, अगर बिहार में जितना भी कृषि का मतलब कि नुकसान हो, फायदा हो, ये क्या होगा, सब क्या देखेंगे, राज्य सूची देखेंगे, मतलब कि राज्य सूची अपने अपने राज्य सरकार देखेंगे, ठीक है। पहले कितना थी इसमें, 66 थे, ठीक है। अब कितना कर दिया गया, मतलब इसमें से 5 घटा दिया गया और कितना हो गया, 61 हो गया, ठीक है। इसकी पुलिस हो गया, मान लीजिए हर एक जिला में, हर एक जिला बाय जिला देखिएगा पुलिस होते हैं, ये मतलब कि पुलिस हो गया, ठीक है, ये राज्य सूची देखते हैं। प्रशासन हो गया, राज्य सूची देखिएगा, बिहार का बिहार पुलिस हो गया, दिल्ली का दिल्ली पुलिस हो गया, राजस्थान का राजस्थान पुलिस, मतलब हर एक देश, हर एक जो राज्य अलग अलग अपना अपना पुलिस होते हैं, ठीक है। प्रशासन हो गया। लोक स्वास्थ्य, जितना हम लोग मान लीजिए हम लोग बीमार उमार पड़ते हैं तो सबका लोक स्वास्थ्य केंद्र देखिएगा, हर एक गाँव में स्वास्थ्य केंद्र होता है, ये सब किनके द्वारा आता है, राज्य सूची द्वारा, ठीक है। पंचायती राज, पंचायती राज जो पंचायत में वोट होते हैं, मतलब पंचायत में जो भी कुछ होते हैं क्या देखते हैं, राज्य सूची, ठीक है। आवास, मान लीजिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब प्रधानमंत्री के नाम पर दिया गया है, लेकिन आवास रियली में देते कौन, अपना राज्य सरकार देते, ठीक है। पेयजल, जीआरपी और बहुत सारे इसमें आते हैं, मतलब टोटल 66 पहले थे, अब कितना हो गया, 61, 5 घटा के दोस्तों। इसमें 5 घटा के समवर्ती सूची, मतलब समवर्ती मतलब केंद्र और राज्य दोनों ने मिलके पहले कितना समवर्ती थे, 47, ठीक है। अब इसमें से देखिए, इसमें से 5 घटा के इसमें बढ़ा दिया गया है, तो कितना हो गया, 52, ठीक है। तो समवर्ती सूची में मतलब कि ये राज्य सरकार भी आएंगे और केंद्र सरकार भी आएंगे, ठीक है, दोनों आते हैं, समझ गए। देखिए 1 जो होगा, 1 राज्य सरकार भी होगा, केंद्र, अगर मान लीजिए यहाँ राज्य सरकार होगा तो इसमें राज्य सरकार भी अपना नियम लगा सकते हैं और केंद्र सरकार भी अपना नियम लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें दोनों लगा सकते हैं, समझे। और शिक्षा जो है, मान लीजिए राज्य सरकार के स्कूल अलग है, मान लीजिए आईआईटी का कोई तैयारी कर रहा है, आईआईटी निकाल गया तो इसमें आईआईटी वाला हो गया क्या, केंद्र सरकार, और हम लोग जो पढ़ते थे 10th ये सब क्या होगा, राज्य सरकार, ठीक है। दोनों मिलके शिक्षा दोनों नियोजन करते हैं, ठीक है। नियोजन हो गया, ये दोनों हो गए। मजदूर संघ, जो हम लोग मजदूरी करते हैं वो दोनों का संघ हो गया, तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करते हैं, ठीक है। परिवार नियोजन, परिवार में कितने जनसंख्या है नहीं है, ये सब क्या करते हैं, समवर्ती सूची, मतलब क्या होगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अवशिष्ट केंद्र, अवशिष्ट क्या कहता है, केंद्र सरकार कहता है। अवशिष्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे देश में नया चीज का कोई भी चीज मतलब खोज हो गया या कोई भी चीज, मान लीजिए अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, ये सब क्या होगा, अवशिष्ट में हो गया। जो भी नया चीज, जैसे कि साइबर क्राइम हो गया, अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन के थ्रू साइबर क्राइम होते हैं, ये सब क्या हो जाता है, अवशिष्ट में आते हैं, मतलब केंद्र सरकार। इसको क्या कौन देखते हैं, केंद्र सरकार। अंतरिक्ष में कोई चीज होगा तो क्या होगा, केंद्र सरकार। क्या परमाणु ऊर्जा, या अभी चंद्रयान 2 है, क्या चंद्रयान 3, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, क्या हो गया, ये सब क्या अवशिष्ट केंद्र। जैसे कि अभी दोस्तों चंद्रयान 3 क्या हो गया, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और ये सब क्या हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, ये सब क्या हो गया दोस्तों, बताइए। अवशिष्ट केंद्र मतलब क्या हो गया, ये केंद्र सरकार अवशिष्ट सूची में आ गया, ये सब क्या आ गया, केंद्र सरकार इनको देखभाल करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर आते हैं, 7 हो गया दोस्तों। उसके बाद 8, 9, 10 और 11 में देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, 8, 9, 10 और 11 में, ठीक है। चलिए दोस्तों 8 में जो हम लोग आते हैं, 8 में क्या हो गया, भाषा। अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 क्या होता है, भाषा होता है। हमारे देश में टोटल कितना है, 22 भाषा, 22 भाषा, मतलब भाषा के आधार पर अनुसूची कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 9 में क्या होता है, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। अगर भूमि सुधार के बारे में हम लोग, भूमि सुधार जो करवाया जाता है वो सब भूमि सुधार होते हैं, कितने होते हैं, अनुसूची 8 के, सॉरी अनुसूची 9 के तहत होते हैं, ठीक है। और 10 में कितना हो गया, दल बदल, ठीक है। क्या होता है, दल बदल, मतलब इस दल में से हम उस दल में बदल के चले जाते हैं, उसी को अनुसूची कितने के तहत जाते हैं दोस्तों, 10 के तहत, ठीक है। और 11 में क्या होता है, पंचायत, पंचायत में जितना भी काम होते हैं और सब क्या होते हैं, अनुसूची कितना के तहत होता है, 11 का, ठीक है। और अनुसूची 12 में क्या होगा, नगर पालिका। क्या होता है दोस्तों, नगर पालिका, ये क्या होता है, नगर पालिका, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, अनुसूचित, अगर कोई पूछने गया अनुसूचित 12 के, अनुसूचित 12 में क्या होता है, तो नगर पालिका, ठीक है। चलिए दोस्तों हम कुछ थोड़ा यूज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए हम लोग आते हैं कितना में, अनुसूची 7 में, ठीक है दोस्तों। क्या 7 के अनुसूची में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग शिक्षा, शिक्षा के कथी के तहत आएगा बताइए, शिक्षा क्या आएगा, समवर्ती में जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, समवर्ती में, ठीक है। समवर्ती में क्या आता है, राज्य प्लस क्या होता है, केंद्र भी होता है, ठीक है, दोनों होते हैं। ये क्या, शिक्षा, ठीक है। अगर मान लीजिए नियोजन, अनुसूची 7 में देखते हैं क्या होता है, नियोजन। नियोजन बताइए किस में आता है, बताइए,
नियोजन भी क्या आता है, समवर्ती में आता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अब चलते हैं जनगणना। जनगणना किस में आता है बताइए तो आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिए। तो जनगणना दोस्तों अभी हम पढ़ाए थे क्या, जनगणना किस में आता है दोस्तों, केंद्र सरकार में संघ सूची आता है, कथी में आता है, संघ सूची। इसका क्या होता था, केंद्र सरकार, ठीक है। इसमें जनगणना के हिसाब से देखते हैं हम लोग क्या था, केंद्र सरकार ही देखते हैं, संघ सूची हम लोग राज्य सरकार नहीं देखते, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए अभी परमाणु ऊर्जा, मान लीजिए परमाणु ऊर्जा का खोज हुआ, क्या हो गया दोस्तों, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, अवशिष्ट में आ जाएगा, कितना में जाएगा दोस्तों, अवशिष्ट में, ठीक है। अब मान लीजिए अनुसूचित एक में क्या आएगा बताइए, अनुसूचित एक में क्या आएगा, भारत राज्यों का संघ, मतलब यूनियन आ जाएगा, क्या दोस्तों, यूनियन। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ, ठीक है दोस्तों। ऐसे चलिए दोस्तों और इम्पोर्टेंट पढ़ा देते हैं हम। अगर मान लीजिए कोई पूछ देगा पंचायती राज कौन अनुसूचित में आता है, पंचायत कौन अनुसूचित में आता है, क्या रहता है दोस्तों, 11 में, क्या रहेगा 11 में। अगर मान लीजिए पंचायती 11 में, नगर पालिका कितना होता है 12 में, ठीक है दोस्तों, कितना रहेगा अनुसूचित कितना 12 में। चलिए दोस्तों अगर भाषा का आएगा 22 टोटल भाषा है, भाषा किस में आएगा बताइए दोस्तों, बताइए तो भाषा कितना आएगा दोस्तों, अनुसूचित 8 में, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों, अनुसूचित 8 में भाषा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर आते हैं। और मान लीजिए दल बदल कितने में आएगा दोस्तों, दल बदल आ जाएगा कितने में, 10 में, ठीक है। कितने में, सॉरी 10 में, कितना जाएगा 10 में। चलिए दोस्तों अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया, अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन ही आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा संघ सूची में, संघ सूची में कितने विषय होते हैं, अभी तत्काल में कितने विषय हैं। तो पहले कितना था दोस्तों, पहले 97 थे, ठीक है। अभी इसको बढ़ा कितना कर दिएगा, 100 कर देगा। ऐसे ही पूछ दिया अगर राष्ट्र सूची में, कथी में, राष्ट्र सूची में कितने विषय होते हैं, राष्ट्र सूची में कितने विषय होते हैं दोस्तों, पहले कितना था 66, अब घटा कितना कर दिया 61 क्यों घटा गया, क्योंकि दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का, जैसे कि शिक्षा हो गया, ये सब क्या आता है, ये सब दोनों में आता है, क्या आता है दोनों में, इसलिए इसमें से घटा के क्या कर दिएगा, समवर्ती एक नया सूची बना दिया गया है, ठीक है। अवशिष्ट में तो जान ही गया, अवशिष्ट का कोई अति नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अवशिष्ट में कोई विषय नहीं होता है, जितना विषय नया चीज का खोज होगा सब इसमें क्या किया जाएगा, जुड़ते जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बस आज का क्लास इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो